त्रिभाषा फार्मूले पे सीबीएसई ने बड़ा अपडेट दिया है। ये जो असर पड़ रहा है इस अपडेट का, वो जो 8th से 9th में बच्चे गए हैं उन पे पड़ेगा। उनके इवेल्युएशन जो सिस्टम होगा उनकी परीक्षा का, उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। किस तरह से प्रभावित करेगा और बाकी पूरा पूरा ये गाइडलाइन क्या है जो त्रिभाषा फार्मूले की, इसको समझते हैं अपनी सहयोगी रश्मि शर्मा से। रश्मि, नया अपडेट क्या है जो सीधे सीधे 9th में गए बच्चों पे इम्पैक्ट डाल रहा है 2026-27 के सेशन में? जी, जो बच्चे 26-27 सेशन में अभी 9th में हैं, मतलब अप्रैल से जो बच्चे 9th में आए हैं, उसके लिए बोर्ड, दरअसल जब त्रिभाषा फॉर्मूला लागू किया गया था तब बोर्ड की ओर से कह दिया गया था कि 9th में बच्चों का इंटरनल असेसमेंट होगा एक भाषा का, यानी जो वो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहेंगे। अगर वो 2 फॉरेन लैंग्वेज भी हैं तो वो पढ़ सकते हैं, और एक उनको एडिशनल कोई ना कोई एक लैंग्वेज हिंदी लेनी पड़ेगी, मतलब भारतीय भाषा लेनी पड़ेगी। अब बोर्ड ने उसमें ये कहा है कि जो 3 लैंग्वेज होंगी उसमें बच्चे का इंटरनल असेसमेंट होगा। अगर इंटरनल असेसमेंट होगा और बच्चा जो तीसरी भाषा उसने ली है उसमें अगर वो रह जाता है, मतलब वो क्लियर नहीं कर पाता है, तो उसे स्कूल 10th में प्रमोट कर देगा कि जो है आप, लेकिन उसे उस जो तीसरी भाषा है उसे 10th में क्लियर करना होगा। अच्छा, दोबारा मौका मिलेगा? दोबारा मौका मिलेगा, मतलब 9th में आपने तीसरी भाषा ली, आपका इंटरनल असेसमेंट हुआ, आप इंटरनल असेसमेंट को क्लियर नहीं कर पाए, आप 10th में शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन 10th के बोर्ड एग्जाम होने से पहले आपको उसे क्लियर करना पड़ेगा। मान लो क्लियर नहीं कर पाता तो उसमें बोर्ड ने कहा है कि तब उसको तीसरी भाषा में सफल होने का प्रमाण पत्र नहीं मिले। तो मतलब उसको करना ही इंटरनल असेसमेंट क्लियर करना ही है। मौका मिलेगा उसे, क्लियर करने का मौका मिलेगा उसे, लेकिन अगर नहीं क्लियर कर पाता, क्योंकि स्कूल एक बार फिर से उसका असेसमेंट करेगा 10th में, लेकिन अगर वो नहीं कर पाता तब फिर उसे वो सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। अच्छा, एक बार जो जून लास्ट में गाइडलाइन जारी की थी सीबीएसई ने, पूरा त्रिभाषा फार्मूले की नई गाइडलाइन जारी की थी, उसको भी एक बार क्लियर कर दो जिससे स्पष्ट हो जाए बच्चों को स्पेशली कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे शुरुआत हम करें, ये जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो 2026-27 के बैच से हो रहा है, एजुकेशनल सेशन से हो रहा है ना? जी, अप्रैल 2026, 1 अप्रैल 2026-27 से सेशन की शुरुआत हुई। अब इसमें जैसे जो 5th में था पिछले सेशन में, मतलब 25-26 में, हाँ, वो 6th में गया। जी, 6th में गया तो वो पूरी तरह से इस फार्मूले पे पढ़ाई करेगा। बिल्कुल, वो मतलब बच्चा 3 भाषा पढ़ेगा, यानी 3 भाषा, मतलब 2 इंडियन लैंग्वेज, हाँ, और कोई एक और अदर लैंग्वेज वो ले सकता है, और एक जो है इंग्लिश, अदर, हाँ, अदर लैंग्वेज, कुछ भी, मतलब इंग्लिश या कोई फॉरेन लैंग्वेज ले सकता है, क्योंकि इंग्लिश को त्रिभाषा फार्मूले में जैसा कि फॉरेन लैंग्वेज कि फॉरेन लैंग्वेज के तौर पे लिया गया है। लेकिन जो 6th से 7th में गया है जी, उस पे अगर मान लो वो कोई 2 भाषा पढ़ रहा था पहले, ऑलरेडी जो पढ़ रहा है, एग्जिस्टेंस वो जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। 2 लैंग्वेज पढ़ रहा था वो वैसा का वैसा रहेगा, प्लस उसको एक, अगर दोनों फॉरेन लैंग्वेज ली हुई है तो एक इंडियन लैंग्वेज लेनी है जी। और अगर एक इंडियन एक फॉरेन ली हुई है, तब भी उसको जो है एक इंडियन लैंग्वेज, मतलब उसने जो 7th 8th में जो पढ़ा हुआ है उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्लास में उसे लेना है, 8th में भी। अब ये सेम यही जो होगा जो 7th से 8th में जाएगा, उसके जो उसने जो उसने 7th में पढ़ा होगा वही उसे फिर 8th में लेना और एक जो है, लेकिन एक लैंग्वेज उसको ऐड करनी पड़ेगी, वो जो एक लैंग्वेज होगी वो इंडियन होगी जी, अभी फिलहाल इस करंट बैच के लिए, वही हम 26-27 की बात कर रहे हैं। जो 8th से 9th में जा रहा है उसके लिए भी सेम यही होगा, सेम 2 लैंग्वेज प्लस एक इंडियन ना। अब जैसा कि आप बता रही हो कि जो 9th में पढ़ाई कर रहा है बच्चा, जो कर रहा है 26-27 में, जो नया अपडेट है सीबीएसई का वो इसी पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, इसी पे लागू हो रहा है कि इसको इंटरनल असेसमेंट अगर फेल करता है 9th में तो इसको पास कर दिया जाएगा 10th के लिए, लेकिन उसको दोबारा से जो है मौका दिया जाएगा, उसमें उसका पास होना जरूरी है, अदरवाइज जो है
फिर उसको सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, वो फेल ही कर जाएगा उस लैंग्वेज में। यही नहीं, बोर्ड ने अभी ये स्पष्ट नहीं करा है कि वो फेल की कैटेगरी में रखा जाएगा या उसे पुनर्मूल्यांकन वाली श्रेणी में रखा जाएगा। तो हो सकता है कि अगर वो पुनर्मूल्यांकन वाली श्रेणी में आ जाए तो जैसे कंपार्टमेंट या इम्प्रूवमेंट की तरह एग्जाम दिया जाता है तो वो हो, क्योंकि जो बच्चा अभी 10th में उसका बोर्ड तो होना ही नहीं है। वही 10th वाले की जो 10th में पढ़ाई कर रहा है उसको पूरी तरह से स्किप कर दिया, रिलैक्सेशन है उसको, रिलैक्स कर दिया है कि वो जिस तरह से पढ़ाई कर रहा है, जैसी पढ़ाई कर रहा है उसी हिसाब से उसको बोर्ड का एग्जाम देना है। उसका जो एजुकेशनल सेटअप उसका 3 लैंग्वेज के अकॉर्डिंगली बोर्ड एग्जाम नहीं होगा तीसरी लैंग्वेज। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो 9th में है बच्चा, जो 9th में है वो इस फार्मूले में आ रहा है। लेकिन अभी जो संक्रमण काल जिसको कहते हैं, जिसमें शिफ्ट हो रहा है सीबीएसई त्रिभाषा पे, तो 7th से लेके 9th तक के बच्चों को कुछ रिलीफ है। कुछ जो चीज पढ़ रहे हैं उसी के साथ उसको ऑलरेडी जो पढ़ रहे हैं वो ही पढ़ना है, उसके साथ आप एक एक्स्ट्रा कर सकते हैं। लेकिन जो 6th में आ रहा है 26-27 का जो एजुकेशन सेशन है, बैच है, वो जो आ रहा है उसको पूरी तरह से 3 भाषाओं के साथ ही अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। और त्रिभाषा फार्मूला है भी यही, 2 इंडियन लैंग्वेज कोई और एक फॉरेन होगी। ये कंपलसरी है जो है जो पढ़ाई कर रहा है बच्चा उसके लिए। और ये जो है उसके एनईपी के तहत लाया जा रहा है, एनईपी के तहत। एनईपी, और इसका मकसद क्या है? दरअसल जो बोर्ड चाहता है वो ये चाहता है कि बच्चा बहुत सारी भाषाएं सीख सके, क्योंकि अभी क्या होता है कि बहुत नामी स्कूलों में या बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल जो होते हैं वो फॉरेन लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं, मतलब कि फॉरेन लैंग्वेज हम पढ़ा रहे हैं। तो कई स्कूलों में फ्रेंच होती है, जर्मन होती है, स्पेनिश होती है, कोरियन होती है, तो वो होती है। तो बच्चा मदर लैंग्वेज में बच्चा क्या करता है कि कई बच्चे क्या करते हैं, हिंदी नहीं लेते, वो ये लैंग्वेज वो लेके या संस्कृत ले लेते हैं, तो वो उनके साथ संस्कृत ले लेते हैं। और वो अभी तक 2 ही लैंग्वेज का फॉर्मूला था, अब बोर्ड चूंकि 3 भाषा का फॉर्मूला लेकर आया तो उसमें एक वो फॉरेन लैंग्वेज और एक इंग्लिश या संस्कृत जो उन्हें सुटेबल लगता था उसके अकॉर्डिंगली वो बच्चे ले लेते थे। लेकिन अब इसके बाद जब ये त्रिभाषा फॉर्मूला आ गया तो चूंकि बोर्ड चाहता है कि एनईपी के तहत भारतीय भाषाओं को प्रमोट किया जाए, तो और बच्चे अपनी लैंग्वेजेस को, जो यहाँ की लैंग्वेजेस हैं उनको ज्यादा सीखे, तो इसलिए ये चीज इम्प्लीमेंट की जा रही है ताकि बच्चा अपनी लैंग्वेज को भी सीख सके। तो सीबीएसई जो है त्रिभाषा फार्मूले की तरफ धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। जून लास्ट में एक गाइडलाइन जारी की हुई थी सीबीएसई ने त्रिभाषा फार्मूले को लेके, जिसमें ये स्पष्ट किया था कि किस तरह से जो शिफ्टिंग है ये त्रिभाषा फार्मूले पे बच्चों की, वो किस तरह से शिफ्टिंग की जाएगी, उसको हम लोगों ने भी उस पर ही बात की। प्लस अभी का जो अपडेट है वो ये है कि जो बच्चे 9th में पढ़ रहे हैं वो कैसे 10th में प्रमोट करेंगे, क्योंकि वो त्रिभाषा फार्मूले में आ रहे हैं एक हिसाब से कि उनको एक एडिशनल भाषा लेनी है 9th के बच्चों को। तो उनके लिए जो रिलैक्स दिया हुआ है सीबीएसई ने कि अगर वो पहले साल मतलब जो 9th का एग्जाम दे रहे हैं उसमें फेल करते हैं तो वो 10th में प्रमोट हो जाएंगे वहां पे, लेकिन उनको तीसरी भाषा में पास करना होगा। अगर वो नहीं होते हैं तब उनके साथ कुछ इशू हो सकता है। तो ये शिफ्टिंग का प्रोसेस है, संक्रमण काल है। हो सकता है कि सीबीएसई अभी इसमें कुछ छोटी जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं उसको और भरे, लेकिन अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट भूपेंद्र सिंह के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।